सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम माय चैनल। और मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह उठ चुकी थी। वैसे तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने फेस पे लगाया पील ऑफ मास्क एवरीयूथ का ऑरेंज वाला। फिर मैं गई अपने बेबी को खिलाने के लिए। थोड़ी देर उसके साथ मैं खेली और मैंने देखा कि वो अपने डैडा के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था और दोनों के दोनों बहुत ही मज़े से खेल रहे थे। सो अब देख सकते हो ये भी 6 मंथ का कंप्लीट होने वाला है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो फिर मैं भी उन लोगों के पास बैठ गई और उसकी वीडियोस बनाने लगी। एक्चुअली क्या होता है कि मैं अपने फेस पे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर पाती बाहर के प्रोडक्ट्स। तो मेरे फेस पे पिगमेंटेशन, जलन और दाने दाने से होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने फटाफट से अपना फेस क्लीन करने का सोचा, पर मैंने ये ऐसे ही क्लीन कर दिया। जब भी कोई भी मास्क आप लगाते हो या फिर ऑरेंज मतलब पील ऑफ मास्क या कुछ भी मास्क लगाते हो, जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, उसको प्लीज़ निकालना मत। क्योंकि ये गलती मैंने की थी। बिकॉज़ मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे फेस पे वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था और ये मेरे को बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो गई थी। मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाती। मैं होम रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ, लाइक बेसन, हनी और मैं ये सब मिक्स करके रो मिल्क इन्हीं से ही अपने फेस पे जो भी करना होता है कर लेती हूँ। पर मैं बाहर का कुछ भी ट्राई नहीं कर पाती हूँ। ब्लीच, फेशियल ये मैं कभी यूज़ नहीं कर पाती अपने फेस पे, बिकॉज मेरे फेस पे जलन होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने ये ऐसे ही उतारा तो ये नहीं उतरा और मैंने बहुत घिसने के बाद भी नहीं उतरा। फाइनली मुझे एक आइडिया आया, मेरे को दिखाई दिया स्पंज। मैंने स्पंज को किया थोड़ा सा गीला और मैंने अपने फेस से उतारना स्टार्ट किया। फाइनली ये उतरने के लिए रेडी हो चुका था। मुझे लगा इसके लिए तो बहुत ही अच्छा उतर रहा। वाह, ये पहले क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ये पहले क्यों नहीं दिखाई दिया मेरे को। तो ये इससे बहुत ही अच्छे से निकल रहा था, तो मैंने ये फटाफट से निकाला और उसके बाद मैं लगी अपना फेस क्लीन करने के लिए लगी हुई थी। फिर मैंने एक बार ऐसे ही अच्छे से क्लीन किया फेस और उसके बाद मैंने स्पंज को रखा वापस और फिर मैंने अपने फेस पे नॉर्मल वाटर से ही मैंने एक बार अपने फेस को क्लीन कर लिया, ताकि अच्छे से जो लगा हो थोड़ा बहुत वो भी निकल जाए। सो ये मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था और ये था रिज़ल्ट। मेरे को थोड़ी देर के लिए ही रिज़ल्ट मिला पर बहुत अच्छा लगा। ये रिज़ल्ट देखने के बाद मैं खुश थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर अच्छा लगा। पर मेरे फेस पे जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहाने के बाद मैं आई अपने रूम में। मैंने अपने हेयर को खुला छोड़ दिया थोड़ी देर सूखने के लिए। उसके बाद मेरा बेबी रोने लगा था तो मैंने अपनी बेबी को फटाफट से सुला दिया दूध पिला के और फिर मैं आ गई अब वापस अपने रूम में रेडी होने के लिए। तो मेरे को मिली ये रेड कलर की साड़ी जल्दी जल्दी में, तो यही मेरे को डालनी थी। मम्मी ने मुझे बोला कि कहीं जाना है, इसलिए हम ऐसे तैयार हुए। अगर हम लोग घर में रहते तो आप देख सकते हो लोअर टी शर्ट के अलावा हमारे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे गर्मी इतनी है। यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारे सहारनपुर की साइड तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने फाइनली साड़ी पहनी और ये था मेरा लुक। मम्मी ने ये मेरे को इयररिंग्स भी दिए थे गोल्ड के कि ये डाल लो, तो फिर मैंने ये डाले और मैं चली अपना मेकअप बॉक्स उठाने के लिए। सो मैंने अपना मेकअप का सामान उठाया, मैंने अपनी साड़ी को किया थोड़ा सा ठीक और मैं शुरू हो गई। फर्स्टली मैंने लगाया अपने फेस पे कोल्ड क्रीम, बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है वो मेकअप से पहले ये ज़रूर लगाएं। इससे मेकअप आप लोगों का बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला है, ना ही फेस ड्राई लगेगा। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया कोल्ड क्रीम। मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करके अच्छे से हैंड से ही फैला के लगा लिया और मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं लगी इधर उधर बातों में। फिर उसके बाद मैंने उठाया फाउंडेशन। फिर मैं ढूंढने लगी ब्लेंडर। सही टाइम पे मुझे जो भी चीज़ें होती है वो बहुत लेट मिलती है। मैंने ब्लेंडर से अपने फेस पे टैप टैप करना स्टार्ट किया। दूर से मुझे मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने छोटे वाले मिरर का यूज़ कर लिया। तो फिर मैंने हल्के हल्के से अपने फेस पे स्टार्ट किया लगाना और ब्लेंड करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये ब्लेंड हो चुका था फिर मैंने अपने फेस पे फटाफट से अच्छे से इसको ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने उठाया अपना लिपस्टिक और मैंने लिपस्टिक लगाया।
फिर मेरे को ये कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इसके ऊपर एक और लिपस्टिक लगाया। ये वाओ, इसका लिपस्टिक का कलर बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने लगाया छोटी सी बिंदी। उसके बाद मैंने खोले अपने बाल और मैं अपने बालों को बनाने लगी। मेरे बाल लंबे हैं इसलिए मैं खुल के नहीं जा सकती और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपने बालों को जूड़ा ही बनाया और बाहर आगे की साइड से थोड़े थोड़े बाल मैंने निकाले हुए थे। फिर मैंने लिया सर पे पल्लू, क्योंकि हमारे यहाँ बिना सर पे पल्लू लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ गांव में जो लेडीज़ रहती हैं उनको पता है किस तरीके से रहना पड़ता है, सर पे पल्लू लेना ही पड़ता है। मैं अपने बैंगल्स लगी ढूंढने, जो कि फाइनली मुझे दूसरे रूम में जाके मिल गए और मैंने फटाफट से बैंगल्स पहने और मैं हो गई रेडी। चकाचक हम लोग निकलने लगे अपने बेबी के साथ। तो हम लोग सभी जितने दिखाई दे रहे हैं हम लोग जा रहे थे और फाइनली हम पहुँच भी गए। अब सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे पहुँचे, रास्ते में मार्केट था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो सबसे पहले मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है चलना और फिर हम एक एक करके सब लोग पहुंच चुके हैं अंदर, जहाँ पे पूजा हो रही थी। साइड में ढोल बज रहे थे, इसलिए मेरा बेबी बहुत ज़्यादा खुश था और डांस करने में मगन था। तो फाइनली हम लोग पहुँचे अंदर। यहाँ पे हो रही थी पूजा और हम लोग सब वेट कर रहे थे अपने अपने नंबर का कि कब हमारे नंबर आएगा। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए बाहर और बाहर हमने देखा कि ये लोग मगन थे डांस करने के लिए। एक दूसरे को खींच खींच के ले जाया जा रहा था और कोई भी डांस करने के लिए रेडी नहीं हुआ। और फिर जब ये लोग रेडी हो जाते हैं तो ये रुकते भी नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले डांस करना स्टार्ट किया भाभी लोगों ने और इन लोगों ने डांस किया बहुत अच्छे से और हम लोग बहुत ही खुश थे इनको देख के, क्योंकि हम मज़ा आता है ऐसे देखने में कि डांस करे लोग। तो हम लोग इन लोगों को देख रहे थे और क्योंकि हमें तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं है, साड़ी में डांस नहीं हो पाता, इसलिए मैं तो पीछे ही खड़ी हुई थी। तो ये लोग डांस करने के लिए आगे चले गए और डांस किया इन्होंने और हम लोग सिर्फ पीछे दर्शकों में खड़े होकर देख रहे थे इनको। पर कुछ टाइम बाद उन्होंने भी डांस करना कर दिया बंद और वो सब आ गए साइड में, जगह बिल्कुल खाली हो चुकी थी। फिर मैंने अपने बेबी को थोड़ा थोड़ा डांस उसकी बुआ की गोद में ही करा दिया, जो कि बहुत खुश था। मेरा बेबी बहुत खुश होता है जब हम उसको कहीं बाहर लेके जाते हैं, तो उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये फिर से रेडी हो चुके हैं डांस करने के लिए, फिर से ये डांस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फाइनली जिस चीज़ का हमें था इंतज़ार, भूख लगी हुई थी, तो हम आ गए खाना खाने के लिए। तो जब हमने जैसे ही खाना खाया हम निकल पड़े अपने घर की साइड और घर जाते ही सबसे पहले मैंने उतारी अपनी साड़ी। आ गए हम अपने पुराने लुक में, अपनी टी शर्ट और लोवर में, जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और ये हम आ गए मम्मी के पास बाहर। मम्मी ने सबसे पहले चेंज कर लिया था, इसलिए मम्मी भैया को लेके बैठी हुई थी और उसको खिला रही थी। इसका नाम हमने क्यांश रखा है और क्यांश सबके साथ खुशी से रहता है, ये सबके पास खेलता रहता है। पर अभी वो जैसे कि 6 मंथ का होने वाला है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हम उसको कुछ भी देंगे, कुछ भी सामान देंगे, वो सीधा मुंह में डालने की कोशिश करता है, वो सीधा मुंह में ही ले लेता है उसको। ये देखो हम उसको मम्मी ने उसको खिलाने के लिए तो खेले थोड़ी देर, उसको पटेट दी, वो भी उसने डाल दी अपने मुंह में और फिर उसने मम्मी के इयररिंग्स भी खींचने स्टार्ट कर दिए। मम्मी उसको बार बार बोल रही थी कि कैमरे की साइड देखो, कैमरे की साइड देखो, पर वो देखने के लिए रेडी ही नहीं था। उसको तो चाहिए था कि कोई मुझे बाहर लेके जाए जहाँ से हम अभी आए हैं, क्योंकि वहाँ पे ढोल बज रहे थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ पे। फाइनली मैं अपने बेबी को लेके आ गई रूम में और हम लोगों ने की थोड़ी सी मस्ती। तो ये बहुत खुश रहता है और इसको मिली मेरी टी शर्ट और ये इसी को मुंह में डालने लगा। लेकिन मैं भी बहुत तेज़ थी, मैंने इसकी टी शर्ट छुड़वाई हाथ से और मैं कैमरा लिया सामने और ये खेलने लगा मेरे साथ। फिर इसको मिली मेरे गले की चैन, ये उसी को खींचने लगा था और खेलने लगा मेरे साथ। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खेला